हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं कुछ अर्जेंट काम से बाहर जा रहा था, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूं, अपडेट कर दूं। कई सारे मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे हायरिंग को लेके। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि मंडे है, आज संडे है, कल मंडे को इंटरव्यू है। आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। वॉक इन लोकेशन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है अपने, तो वहाँ पे देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर लोकेशन मिल जाएगा। एंड जो लोग रेफरेंस चाहते हैं तो वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे CV भेज देना। जब मैं इवनिंग में फ्री होऊंगा तो मैं उनको सारा बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या होगा, एंड आपको रेफरेंस कोड भी शेयर कर दूंगा अप्लाई करने के बाद। तो CV भेज देना। एंड मेरे हायरिंग अभी बता दूं मैं किन प्रोफाइल्स पे चल रही है। तो फ्रेंड्स, हायरिंग लीगल बैक ऑफिस के लिए चल रही है, अकाउंट एंड फाइनेंस के लिए चल रही है, एंड US हेल्थ केयर में चल रही है। अब इन प्रोफाइल्स पे क्राइटेरिया क्या होता है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, तो जो क्राइटेरिया होता है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अच्छी टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड मिनिमम आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए 97% एक्यूरेसी के साथ। तो अगर आपका टाइपिंग है तो आप दे सकते हैं। वैसे अगर जिनका नहीं है तो पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं उनको बता दूंगा कैसे अपनी टाइपिंग को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट हो जाता है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके बाद एप्टीट्यूड में आपने मैंने बहुत सारी वीडियो बताई हैं रीजनिंग के। कई सारे लोग बोल लेते हैं कि भाई एप्टीट्यूड की तैयारी करवा दो, तो देखो एप्टीट्यूड आपको खुद करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं यूट्यूब पे, जैसे आपके पैराग्राफ के क्वेश्चन हो गए, जो इंग्लिश पैराग्राफ में क्वेश्चन आते हैं पैसिव के, और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं रीजनिंग, ब्लड रिलेशन हो गए और आकृति वाले क्वेश्चन हो गए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है यूट्यूब पे, तो उनको अगर पढ़ोगे, रीजनिंग क्लासेस लोगे 2 घंटे की, तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग करने के बाद फाइनल आपका मैनेजर होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है कि मैनेजर कैसे इंटरव्यू लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उनके लिए आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। किसी को शॉर्टकट के चक्कर मत पड़ो कि पैसे देके हो जाएगा, 10% लेके। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि भैया 10% ले लो, मेरा करा दो, मुझे ऑफर देते हैं। बट तुम आपको जानते हो कि मैं भाई किसी से जॉब के लिए कोई पैसा नहीं देता हूँ, क्योंकि जब मैं आया था नोएडा तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, खुद से इंटरव्यू दे, कई जगह रिजेक्शंस भी मिले। ठीक है, तो आप इंटरव्यू देना तो जरूरी नहीं आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जब तक आप खुद से इंटरव्यू नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, 1-2 बार रिजेक्ट होगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब आप रेगुलरली इंटरव्यू दोगे, आपका भी हैबिट में आएगा इंटरव्यू देना, जो हेजिटेशन होगी वो आपकी दूर होगी। तो इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू कैसे होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। उनके ऊपर काम करो, प्रिपरेशन करो, इजीली आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लोग बोलते हैं कि भाई प्रोवाना में सैलरी कम है, कि 16,500 सैलरी है, कुछ लोग मूव कर देते हैं। देखो, अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कहीं जॉब नहीं की है, तो आपके लिए प्रोवाना बहुत बेस्ट। सीखने के लिए आप सीखो, जॉब करो, देखो। अगर आपकी ग्रोथ होती है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं होती है तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो 6 महीने में, 1 साल के बाद करके। क्योंकि कोई भी कंपनी बाउंड साइन नहीं कराती है कि आपको 1 साल का ही करना है, 2 साल का ही करना है, या आपको 4 साल करना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी के हिसाब से है। ठीक है, आप जब मन हो तब जॉब लेफ्ट कर सकते हो, जब मर्जी हो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली यही कहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने अच्छे से जॉब करो, क्योंकि भाई अच्छी फैसिलिटी यार क्या चाहिए। 17,000 रुपये सैलरी इन हैंड मिलती है प्रोवाना में, 5 डे वर्किंग है, कैब वन साइड है। ठीक है, क्योंकि अब जो थोड़ा सा ये है कि हाँ, जो कैब वगैरह फैसिलिटीज है वो नाइट शिफ्ट के लिए है, डे वालों के लिए आना जाना खुद से रहता है। तो नाइट शिफ्ट में क्या रहेगा कि भाई आपको 1 टाइम डिनर मिल जाता है। ठीक है, वन साइड कैब मिल जाती है, एंड आपको 2,000 का नेट अलाउंस मिल जाता है। जो आपकी 17,000 सैलरी आती है, 2,000 नेट अलाउंस ऐड होकर 3 मंथ के बाद 19,000 हो जाती है। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं। आप अगर देखो किसी चीज, अगर आप जा रहे हो किसी कंपनी में, आप अपने 6 महीने करके देखो जॉब, दूसरे के रिव्यू मत देखो कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी हर किसी को सूट नहीं करती है। किसी के लिए सही होता है, किसी के लिए नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आपके लिए क्या सही है। ठीक है, लोगों की बहकावे मत आया करो कि लोग बोलते हैं कि ये कंपनी खराब है। भाई मैं भी उसी में जॉब कर रहा हूँ, 2.5 साल हो गए। और रियली बताऊँ तो जब 2 साल पहले मैं जॉब नहीं करता, मेरे पास क्या था, कुछ नहीं था। आज प्रोवाना में जॉब कर रहा हूँ, मैंने क्या देखो, गाड़ी जो भी सब चीजें सब मैंने अपने पैसों से ली है, खुद के पैसों से, और पापा को भी सपोर्ट करता हूँ पूरा। तो ये चीजें जितना मेहनत करोगे उतना अर्न करोगे। आपने देखा होगा, मैं लोग बोलते हैं ना कि भाई सबसे बिजी रहते हैं। रीजन क्या है बिजी रहने का? क्योंकि मैं भाई एक्स्ट्रा काम करता हूँ, 2-2 3-3 घंटे रुक के भी आता हूँ ऑफिस में, OT करता हूँ, एंड इंसेंटिव भी आते हैं। उसके बाद मैं अपना रेफरल वगैरह का भी काम देखता हूँ यूट्यूब पे, कितना सारा काम देखता हूँ। तो यूट्यूब से भी पैसा आता है, यूट्यूब पे भी मेहनत करता हूँ। तो हर जगह जितना मेहनत करोगे लाइफ में उतना पैसा कमाओगे। ठीक है, अब मेहनत नहीं करोगे, आप सोचोगे 8 से 5 जाऊँ ऑफिस और उसके बाद घर चला आऊँ, सुकून से रहूँ, तो वो सुकून है, लेकिन आप पैसा नहीं कमा सकते हो। पैसा कमाने के लिए आपको शुरू में 20 से लेके 25-30 साल तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात 4 घंटे 5-5 घंटे सोना पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन आप ये करने लगोगे, आप अपने आप को रियली में ग्रो करते हुए पाओगे। आपने देखा होगा प्रेमानंद महाराज जी की एक वीडियो है, उसमें वो कहते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। और वो रियली मैंने नोटिस भी किया है कि मैं हमेशा दिन भर 24 घंटे पैसे के बारे में सोचता रहता हूँ, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है आगे आगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अपने आप को कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे क्या सोच रहे हैं। तो जो भी अपने माइंड में सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, रियली फैक्ट है। तो भाई गाइस, मैं आप सब लोगों को यही आपको आइडिया देता हूँ कि भाई आप जाओ, इंटरव्यू दो, पैसों को चक्कर मत पड़ो, किसी को पैसे वगैरह मत दो, मस्त से जाओ और रिलैक्स होकर इंटरव्यू दो। मतलब बहुत से लोग होते हैं हेजिटेशन करते हैं कि भाई कैसा कैसा होगा इंटरव्यू होगा, मतलब आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं।
तो फ्रेंड्स इंटरव्यू देखो आपको कोई दूसरा सिखाने नहीं आएगा, आपको खुद ही देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, आप इंटरव्यू देते जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। सैलरी का मैं तो देखो, मैं जब पुराना आया था मैंने भी 16,500 से स्टार्ट किया था। 2023 मेरी ज्वाइनिंग थी, 16,500 इन हैंड सैलरी थी, ठीक है। तो 16,500 की सैलरी से मैंने स्टार्ट किया, 3 महीने ट्रेनिंग ली, उसके बाद मेरा जब नया ट्रांसफर किया 18,500 इन हैंड आया था, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने जो मैंने फर्स्ट ईयर तो मेरा मतलब जो 2023 का था वो तो डिसेंट रहा, कभी 18,000 कभी 20,000, कभी मैंने थोड़ा थोड़ा ओटी किया, तो 22, 25, 30 मैक्सिमम 35 तक गया था मेरा 2023 में। 23 के बाद 24 से लेके, क्योंकि मैं जब एक्सपर्ट हो गया था, चीज़ों को समझने लगा था, फिर मेरा प्रमोशन हुआ, एज ए प्रोसेस एक्सपर्ट बना मैं। देन सैलरी इंक्रीजमेंट हुआ। अब जो अपना अप्रेजल होता है, बहुत सारे बोलते हैं कि इंक्रीजमेंट कितना होता है, तो इंक्रीजमेंट होता है आपकी परफॉर्मेंस बेस पे कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं। आपका जो रेटिंग मिलता है मंथली, वो कैलकुलेट होकर जो भी आपका परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से आपको इंशाल्लाह वो मिलता है अप्रेजल। तो जो प्रोमाना का अप्रेजल होता है मिनिमम आपका 9% होता है एंड मैक्सिमम आपका 14 तक जाता है। तो मेरा जब फर्स्ट ईयर गया था तो फ्रेंड्स मेरा गया था 11% का, ठीक है। एंड 2024 के अभी जो रिसेंटली जनवरी निकली है ना 25 की, इसमें मेरा हुआ था 12.5%, ठीक है। तो ऐसे हुआ था अप्रेजल, तो मेरा सैलरी इंक्रीज हुआ। बट जब मैं कंटिन्यू करता रहा, अपॉर्चुनिटीज आई बहुत सारी, रेफरल वगैरह बिजनेस आई। रेफरल मेरा आप लोगों के लिए होगी प्रोमाना जॉब, मेरे लिए रेफरल बिजनेस है, ठीक है। तो रेफरल से अर्निंग किया, कुछ ऐसे अर्निंग किया, कुछ सैलरी का, क्योंकि आप जो प्रोमाना में ज्वाइन करते हो तो आज 17,000 सैलरी पे आपका जो ओटी बनता है वो बनता है करीब 140 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी सैलरी के 140 रुपये बनता है पर घंटे का। आप 2 घंटे करते हो तो आपके 280 रुपये हो गए पर डे के। आप 4 घंटे करते हो तो आपके 500 रुपये हो गए। आप सैटरडे संडे आते हो 10-10 घंटे 12-12 घंटे कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आप किस टीम में हो, टीम में कितना काम आ रहा है क्लाइंट की साइड से, उसके हिसाब से आपका जो मतलब अब वो आपके ऊपर, आपको जबरदस्ती नहीं है कि आप ओटी करना चाहते हो तो करो, नहीं मन है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपने है कि भाई को ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा जिसके ज़्यादा शौक हैं, सपने हैं, तो उनको भाई ज़्यादा मेहनत करनी है। जिनके ज़्यादा खर्चे हैं, घर पे फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा करेंगे पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो उसकी जबरदस्ती नहीं है, आप कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो ओटी मैंने बता दिया, आप मतलब मिनिमम आपका अगर आप टीचर हैं तो भी आप 25 से 30,000 रुपये तो इजीली अर्न कर सकते हो। फिर जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी मान लो आपकी 30,000 हो गई, 30,000 सैलरी होने पे आपका जो ओटी आता है वो 240 से लेके 260 के बीच आता है पर घंटे का। और जब आपका टेनवर ज़्यादा हो जाता है, जैसे पुराना में आप एसपी हैं, सीनियर प्रोसेस एक्सपर्ट, आपकी सैलरी 35,000 है, और ऑल्सो आपको 2-3 साल हो गए एज एसपी, तो आपका जो अप्रेजल होता है ना, तो उससे आपकी सैलरी 42-45 तक पहुँच जाती है। जो 45 तक आपकी पहुँचती है तो फिर आपका ओटी भी आता है 350 रुपये घंटे के, ठीक है। अब आप खुद सपोज करो कि किसी कोई एसपी है, उसकी सैलरी 40,000 है। 40,000 के बाद क्या होगा कि जो आपका 350 रुपये घंटे बढ़ेगा, आपने डेली 2 घंटे के 700 रुपये हो गए। ऐसे करके अगर आपने 100 घंटे क्रॉस कर दिए, मान लो सैटरडे संडे भी आए, तो आपका 100 घंटे का 35,000 रुपये हो गया ओटी का, और 4-5 हज़ार रुपये आपका इंसेंटिव हो गया, 40,000 हो गया। 35 आपकी सैलरी होगी, तो 75,000 एसपी की सैलरी आती है, नॉट टीएल एंड मैनेजर, जो मतलब सिर्फ नॉर्मल एसपी हैं। 75,000 की सैलरी बेसिक बताया, मतलब 100 घंटे का। अगर वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि किसी का जो एसपी है वो ऑल्सो बताऊँ तो 100-150 तो उनके लिए नॉर्मल है। तो आप खुद देख लो कि भाई आपको अगर करना है तो आप अर्न कर सकते हैं, आपको नहीं करना है कि आपको देखना है फैसिलिटी अच्छी चाहिए आपको, वो देखो फैसिलिटी आपको बेटर मिल जाएंगी दूसरी कंपनी में, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको बहुत सारा कैब मिल जाएगा, वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सैलरी जो स्टार्टिंग रहती है आप देखो 22 तक रहेगी, जो आपकी लाइफ टाइम मतलब आप स्विच करोगे तो बढ़ा सकते हो, या फिर मतलब कुछ और भी चीज़ें तो वैसे, लेकिन एक्स्ट्रा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप करके देखो 6 महीने, अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है तो आप कंटिन्यू करो, अगर फ्रेंड्स नहीं हो रही है तो आप लेफ्ट कर दो। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, क्योंकि बाकी मैं बता दूंगा जैसे भी होगा। हायरिंग का मैंने आपको बता दिया, मेरी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उनको देखो, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्या कैसे दे सकते हैं। बाकी मुझे फ्री टाइम मिलेगा, मैं लाइव आऊँगा घर पे शाम को 9 बजे के आसपास। आज तो मैच आ जाऊँगा, सॉरी मंडे को आऊँगा लाइव, आपको जो डाउट होंगे सारी क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो वैसे ही मिलते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं आपको अपडेट कर दूँगा, करता रहूँगा हायरिंग के लिए। आप लोग अपना बेस्ट देते रहो, मैं अपना बेस्ट देता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, ठीक है। और जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उनको फ्यूचर की जॉब ओपनिंग होंगी उनकी अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।